खुशियों का पल आएगा, सुलभ करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, सुलभ करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। हो अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हो ला 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 ला। अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। और चलिए साथियों, तो आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न से, है ना। 6 तक हमने पिछले वाला वीडियो में देख लिया और अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर। तो चलिए, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि 5.1/4 जोड़ 3.1/8 भागा 1.1/4 माइनस 1.1/4 का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग सबका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं देख लीजिए। जैसे 5.1/4 है, इसको पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। तो 4 में 5 से गुना करेंगे, यानी यह दोनों को गुना करेंगे आपस में, तब 5 चौक 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। और उसमें जितना ऊपर में दिया हुआ उसको जोड़ लेते हैं। तो देख लीजिए, 5 चौक 20, 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और जो बट्टा में है वही रहेगा, है ना, 21/4। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब फिर इसको भी वही काम करेंगे, 8 त्रिक 24, यानी 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे ऊपर वाला, तो हो जाएगा आपका 25 और 25/8, ठीक है ना। अब आगे देखिए, फिर भाग है तो भाग का चिन्ह दे देते हैं हम लोग। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5/4। ये भी क्लियर हो गया। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। देखिए, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है साथियों। तो ये हुआ आपका। एक लाइन और बढ़ाते हैं ना, देख लीजिए। जैसे 21/4 जोड़ 25/8, और ध्यान दीजिए यह भाग है, क्या है, यह भाग के रूप में है, तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे। और जैसे ही गुना के रूप में लिखेंगे तो यह पलट जाएगा, यानी इसको पलटाने के लिए गुना लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो यह हो जाएगा 4/5 और -5/4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा कटने वाला है तो काट लीजिए। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 21/4, और ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। देख लीजिए, अब यहाँ पे कटने वाला है। 5 से 25 को काटिएगा तो 5 बार में कटेगा। 4 से काटिएगा 8 को तो 4 दूनी 8, यानी 5/2 क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 5/4। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम कर लेते हैं। 4 2 4, यानी 4 2 4 का एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 से लगाइएगा 2 1 2, 2 1 2, यानी 2 दूनी 4 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका 4 ही हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यानी इससे भाग देंगे। 4 में 4 से भाग दीजिए तो एक बार में, 1 में 21 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 बार में, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब आगे 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, प्लस वाला के एक साथ जोड़ देते हैं। 21 और 10 को जोड़ लीजिए। 21 और 10 को जोड़िएगा तो 2 और 1 3, 31 हो जाएगा। 31 और -5/4, ठीक है ना। अब देखिए, इसको एकदम आराम से, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब 31 में से जो है आप 5 को घटा लीजिए। 31 में से 5 को घटाइएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, इसमें से 1 ले लिया तो यह बच जाएगा 2, यानी कि यह हो जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा, 26/4। ध्यान दीजिए, 26/4। अब देखिए क्या करेंगे इसे, 26/4 इसको छोट कर लीजिए। 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 से 13। ध्यान दीजिए साथियों, यानी कि यह हो जाएगा 13/2। ध्यान दीजिए, 13/2, यानी 13/2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 13 में 2 से भाग दीजिए, यानी 13 में 2 से भाग दीजिए। 2 छक 12, 3 में से 2 जाएगा 1, कटम कुटम, है ना, आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 6 पूर्णांक, है ना, 6.1/4
2, यानी कि ध्यान दीजिए 6.1/2 यानी 6 दूनी 12 और 1 13/2, और इसको मिटा सकते हैं 6, है ना, लिख करके। तो ये हुआ आपका, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को आप टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों 8 नंबर प्रश्न कह रहा है अ का मान दिया हुआ है 3.6/8 और आगे है आपका बी यानी ब का मान दिया हुआ है 5.5/6। उसी प्रकार स का मान दिया हुआ है 2.1/3। तब कह रहा है अ प्लस ब प्लस ब/स प्लस 4 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे पूर्णांक तोड़ते हैं, देख लीजिए। तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24, और 24 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 30। 6 4 10 के जोड़ हासिल 1 1 2 1 3, है ना, 30 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, यानी 30/8 इसका मान हो गया। अब इसके लिए हम लोग करेंगे तो इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5.5/6 के लिए लिखेंगे 6 5 30 और 5 35, 6 5 30 और 5 35/6। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका बी का मान। और उसी प्रकार से यानी स का मान हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, 7/3। तो यही हुआ आपका पूर्णांक तोड़ने के बाद जो आया उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर के। अब देखिए यहाँ पे अ का मान दिया हुआ है यहाँ पे 30/8, तो अ के जगह पे हम लोग लिखेंगे 30/8। अब आगे देखिए जोड़ का है तो जोड़ का चिन्ह लिखेंगे प्लस का। ब का मान दे दिया है यहाँ पे 35/6, तो हम भी लिखेंगे 35/6। और ब का मान फिर दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिए 35/6, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे 35/6 और बटा। ठीक है ना, इसको ठीक से लिख देते हैं। ब का मान दे दिया है आपका 35/6 और बटा है 35/6, और फिर बटा में 100 दे दिया है। 100 का मान है 7/3। ध्यान दीजिए 7/3, तो छोटका बट्टा हो गया, मेन बट्टा ये हो गया आपका। ठीक है ना, उसी प्रकार से +7 है तो हमने +4 है तो +4 लिख दिया। अब आगे देखते हैं, उसी प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग, यानी 30/8 जोड़ 35/6 प्लस, ध्यान दीजिए, देखिए बट्टा के बट्टा में जब भी हो तो पलट जाता है संख्या। देखिए कैसे पलटाएंगे, है ना, 35/6 यानी 35/6 और नीचा वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचा, गुने 3/7 और +4। ठीक है ना, यह संख्या पलट जाता है, यानी 3 चला जाएगा ऊपर में, 7 चला आएगा नीचे में। ठीक है ना, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। आगे है आपका 30/8 जोड़ 35/6 प्लस, इसको ठीक कर लेते हैं, देख लीजिए 3 से कटने वाला है तो 3 दूनी 6, गुना वाला काम कर लेते हैं पहले, और 7 से यह कटेगा 35, 7 5 35 यानी 5/2। इसका मान आया 5/2 + 4। ठीक है, देखिए सबका नीचे में कुछ ना कुछ है, बट्टा में दिया हुआ है तो इसके भी नीचे में हम लोग अपना मन से 1 दे देते हैं, अच्छा लगने लगेगा देखने में, है ना। अब आगे बढ़िए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे साथियों कि सबका एलसीएम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए सबका एलसीएम करने, जो छोट होने वाला है उसको छोट कर लीजिए, और नहीं कीजिएगा तब भी एलसीएम ले सकते हैं आप इसको। 8 6 2 1, ध्यान दीजिए 8 6 2 1, 2 से भाग लगाते हैं, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 एकाई 2, है ना, 1 तो नहीं लगेगा तो उतार देते हैं। अब देखिए अब नहीं लगेगा, यह 4 से लगेगा, यहाँ 3 से लगेगा, तो छोड़ दीजिए, कम से कम 2 को संख्या से लगना चाहिए, है ना। अब देखिए 4 तिये 12 दूनी 24, यानी सबका एलसीएम हो गया आपका 24। अब देखिए सबका एलसीएम हो गया आपका 24। अब ध्यान दीजिए, अब 24 में 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 3, 8 त्रिक 24 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 त्रिक 24 3 बार में, और 3 में 90 से गुना कीजिएगा तो 30 3 90 यानी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 90 लिखेंगे। जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। अब आगे है आपका, कह रहा है 24 में 6 से भाग दीजिएगा तो 6 चौक 24 4 बार में लगेगा, और 35 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 ते 12 2 14, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से, 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में लगेगा, है ना, 12 दूनी 24 यानी 12, और 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो 12 25 60 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। 1 में 24 से भाग दीजिएगा तो 24 बार में लगेगा। 24 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, यानी कि 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
तो 96। अब सब संख्या को हम लोग आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और जोड़ के बट्टा में लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका 90 है और 140 है, फिर है आपका 60 है और 96 यानी कि 96 है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 6 9 6 15 है ना, 9 6 15 और सबको जोड़ लेते हैं एक साथ, 9 6 15 और 4 है ना, 15 और 4, 5 4 9 19, ठीक है ना। और फिर 19 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 के 8 हासिल 1 1 2 28, कितना हो जाएगा 28। तो 28 के 8 हासिल 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 386। कितना हो जाएगा 386, ठीक है ना। 6 9 6 15, देख लीजिए दोनों को जोड़े तो 15 और फिर 4 जोड़े ये वाला 4 तो 5 4 9 19 हो जाएगा यह वाला, है ना। 19 में फिर 9 जोड़िएगा, 9 9 18 का 8 हासिल 1 1 2 28 हो जाएगा। 28 के 8 हासिल 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 386। यानी सब संख्या को जोड़िएगा, एकदम आराम से जोड़िए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आएगा आपका 386, 386 और बट्टा में 24। ध्यान दीजिए, बट्टा में 24, एकदम आराम से बनाने की जरूरत है ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, एकदम हड़बड़ाइएगा गड़बड़ हो जाएगा, जोड़ घटाओ गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे साथियों, काट लेते हैं। ध्यान दीजिए, 2 से काटिए तो 2 से काटिएगा तो 12 12 में कटेगा, है ना, 12 दूनी 24। और इसको 2 से काटिएगा तो 2 1 2, इसमें का 1 तो 18 दूनमा 18 है ना, और 6 तो 2 तियाई 6। ध्यान दीजिए 2 तियाई 6। अब आगे देखिए, इसको हम लिखते हैं 193/12, ठीक है ना, 193/12 यानी 193/12। 193 में दीजिए 12 से भाग तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, कटकुट 1 में से 1 जाएगा, 2 उतारेंगे यहाँ पे, 12 25 60, 12 छक 72, 12 छक 72। ध्यान दीजिए, यह पूरा कट जाएगा, है ना, पूरा कट जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 16.1/12, 16.1/12 है ना। तो ये हुआ आपका जो भी ऑप्शन है ना, कुछ भी नहीं बचा तो एक इसके लिए लिखेंगे, यानी कि 16.1/12 आपका इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है साथियों, अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को रोक करके इसको फिर से देख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, कह रहा है 1.2/3 का 3/8 क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं, यानी पूर्णांक तोड़ते हैं। तो पूर्णांक तोड़िए तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 5/3। कितना हो जाएगा 5/3। और का मतलब होता है गुना साथियों, ध्यान में रखिएगा, का मतलब ही होता है गुना, याद रखना है हमेशा, है ना। का के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, गुना लिखते हैं। तो गुना हमने कर दिया और 3/8। ध्यान दीजिए, अब इसको कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिए। देख लीजिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा आपका 5/8, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन का 5/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों 10 नंबर, यानी इसमें कह रहा है 1.1/2, फिर कह रहा है गुना 3/5 गुना 2.2/3 गुने 1/4 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग, पूर्णांक तोड़ने का काम करेंगे। ध्यान दीजिए, तोड़िए पूर्णांक। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। गुना है तो गुना का चिन्ह लिखेंगे, 3/5 गुने, इसको तोड़ लीजिए, 3 दूनी 6 और 6, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा, ठीक है, गुने 1/4। अब आगे देखिए क्या करते हैं, कटने वाला है काट दीजिए। देख लीजिए कोई संख्या किसी से कटने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा, है ना। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा साथियों। अब यह 4 से यह 4 कट जाएगा, यानी आपका बच रहा है 3/5, 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भी ऑप्शन है आप उसको 3/5 आपका इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका करा 11 नंबर क्वेश्चन कि -13 प्लस -6/2 प्लस -5 इंटू
-4, यानी इसको सरल करना है, मान निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना, मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखिए। तो हम लोग क्या 13 और प्लस और माइनस, ध्यान दीजिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, गुना में है तो माइनस हो जाएगा 6, अब भागा 2 तब बाटा में 2 लिख दिए हैं, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका गुना में कला के ब्रैकेट में है, सॉरी भागा 2 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे, ध्यान दीजिए। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए, कला कि आपस में दोनों गुना है, ब्रैकेट ब्रैकेट में है, तो 5 में 4 से, देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए, और 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, माइनस है 13 माइनस प्लस माइनस था, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, -13 -13। अब आगे आइए, अब इसको हम लोग ठीक करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए तो -13 और 2 से भाग लगाइएगा 6 में तो 2 तिये 6 है ना, -3 हो जाएगा और प्लस 20। अब आगे देखिए, अब 13 और 3 को जोड़ दीजिए, कला कि दोनों माइनस में है तो माइनस वाला एक साथ जुड़ जाता है, तो 13 14 15 16 यानी -16 हो जाएगा यह दोनों जुड़ करके, और प्लस 20। अब आगे देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि -16 में से 20 घटेगा कभी भी नहीं ना, घटेगा नहीं घटेगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं 20 में से 16 को घटा लेते हैं, है ना। -16 में से 20 नहीं घटेगा तो 20 में से 16 तो घट जाएगा, तो 20 में से 16 घटेगा तो 4 होगा, ध्यान दीजिए। और जिसमें से घटाते हैं वह धनात्मक चिन्ह है, यानी पॉजिटिव है, प्लस है, तो प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 आंसर इसका आंसर हो जाएगा जब सरल करेंगे तो, ठीक है ना। 11 का 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साथियों। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपका कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि 9 गुने 8, ध्यान दीजिए 9 गुने 8 प्लस 13 गुने 2 प्लस 3 गुने 4, ध्यान दीजिए बट्टा यानी भागा 9 गुने 2 प्लस 9 गुने 3 प्लस 10 के पावर भागा 10। ध्यान दीजिए इसको कैसे ठीक करेंगे, है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं, आइए। तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72 लिख दिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 13 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26। अब आगे देखिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, है ना, प्लस, और 4 में 3 से तो 4 तिये 12। अब आगे देखिए, बट्टा है तो बट्टा का चिन्ह लिख देते हैं। 9 में 2 से गुना करेंगे, गुना में है तो पहले गुना का काम कर लेते हैं हम लोग। 9 दूनी 18, ध्यान दीजिए प्लस तो प्लस लिखेंगे। अब आगे देखिए, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा आपका। देखिए दिखने में कितना भास्ट लग रहा है ना, भारी लग रहा है, लेकिन है आसान, है ना, प्लस। अब आगे देखिए, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, ये भी हो गया। 10 के पावर 2 यानी 10 गुने 10 हो जाएगा आपका, है ना, तो 10 गुने 10 लिख सकते हैं इसके लिए, है ना। अब उसके बाद कह रहा है भागा 10, ध्यान दीजिए भागा 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बट्टा में 10, ध्यान दीजिए इसके बट्टा में 10 तो लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, उसी प्रकार से सबको जोड़ लीजिए, 72 26 और 12, ध्यान दीजिए। तो 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 और 1 11 यानी 110। सबको ऊपर वाला को जोड़िएगा तो 110 आएगा। अब नीचा वाला का काम करते हैं हम लोग, नीचा वाला का काम करेंगे तो क्या आता है देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग करते हैं, देखिए 0 से 0 काट दीजिएगा तो 10 ही बचेगा, यानी 18 प्लस 27 और प्लस 10 जोड़ लीजिए तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 देखिए 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 55। नीचे वाला को जोड़िएगा तो 55 आएगा, कितना आएगा 55 आएगा साथियों। और 110 में 55 से भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिए 110 में 55 से भाग दीजिएगा तो देखिए तो कट रहा है 11, है ना 11। अगर काटते हैं इसको हम इस तरह से काट सकते हैं, देखिए तो 110 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने 10 अब बटा में 55, है ना 55। कला कि 11 में 10 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा, है ना। 11 में 10 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा, 11 दही के 110। अब 55 है तो 110 को हम 11 गुने 10 लिख सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। अब आगे देखिए, अब काटिएगा तो 11 5 55 और 5 दूनी 10, देखिए कितना आसानी से कट रहा है। और वही आपको डायरेक्ट बताते जो 2 बार में कटा तो आप चौंक जाते हैं ना।
तो इस प्रकार से यानी इसका 2 आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि 12 नंबर प्रश्न का।